Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 9th January 2023. वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा फोकस सिर्फ इतना सा है, मैं जो वीडियो बनाने का मकसद है मेरा वो सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें। और फोकस हमारा जो मेन फोकस है चार्ट रीडिंग और स्टॉक सिलेक्शन में किस तरीके से करता हूँ ये आप भी सीखें, किसी भी तरीके से वेल्थ क्रिएट करें, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और कैसे हम लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज टारगेट वाले स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं ये आप सीखें। ये मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। और किसी भी तरीके से हम रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 होता है तो ही हम उस चार्ट की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी में ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ ब्रेकआउट करके मंथली चार्ट पर ये ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको पिछले काफ़ी वीडियो से बता रहा हूँ कि ये रीटेस्ट करने इस लेवल तक आ सकता है। इस हफ्ते ये जो लेवल बन रहा है 17,309 के आसपास बन रहा है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। इसको मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो ये आपको लेवल्स यहाँ पर शो होते हैं। 17,309 तक ये रीटेस्ट करने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को आ सकता है। जनरली ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट एक अच्छा साइन होता है फर्दर अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको रीटेस्ट करने के बाद में, इसको टेस्ट करने के बाद में फर्दर अप मूव दिखा सकता है निफ्टी और अपने फ्लैग पैटर्न को फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा टारगेट्स के लिए। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। और कुछ स्टॉक्स है जो मैंने आपको इस हफ्ते सेलेक्ट किए हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसमें सबसे पहला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि चार्ट को मंथली चार्ट करके देखें, फिर वीकली, फिर डेली। इससे चार्ट का पूरा एनालिसिस होता है तरीके से। देखिए, यहाँ पर मंथली चार्ट देखने पर हमको पता लगता है कि ये हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और यहाँ एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। यहाँ एक रेंज में फंसा हुआ है और जब आप इसको वीकली चार्ट करोगे तब आपको क्लियरली दिखेगा कि ये यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमको वीकली चार्ट देखने से पता लगता है। लेकिन जैसे ही आप इसको डेली चार्ट करते हैं तो पिक्चर और क्लियर होती है। जब आप इसे डेली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है जो कि इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की नीचे वाली ट्रेल लाइन को टच करती हुई बन रही है। तो इसका मतलब ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये पैटर्न। तो आप सोचिए कि मल्टी टाइम फ्रेम पे मल्टी पैटर्न्स हमको अगर दिखते हैं तो हमारा जो विश्वास है उस पैटर्न के प्रति और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इसका ब्रेकआउट होगा इस कैंडल के हाई के बाद, यानी 2233 के ऊपर। तो इस स्टॉक पे आप नज़र रखिए, 2233 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए इसके ऊपर। और फाइनली जब ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन 2311 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बड़ी तेज़ी की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। तो इस स्टॉक पर हमको नज़र रखनी है। जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है इसको आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें प्लीज़, क्योंकि इस नॉइस को मैं रोक नहीं पाऊँगा, ये एक्चुअली पब्लिकली है। सो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट मैंने आपको बताया 2233 के ऊपर है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र रखिए। मुझे लगता है इसके बाद में इसमें बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है वो है गोदरेज सीपी, जो मुझे अच्छा लग रहा है इस हफ्ते के लिए। यह है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। देखिए, इसमें भी हम पहले मंथली चार्ट करते हैं तो मंथली चार्ट पे भी हमको यहाँ पर दिखता है कि हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत यहाँ पर हमको नज़र नहीं आ रही है। और वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है
और जब मैं ये ट्रेंड लाइन ऊपर से मार्क करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके, आप ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वीकली चार्ट पर ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर क्लियरली आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर जब मैं इसको डेली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, प्लस आपको ये भी दिखेगा कि ये डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट कर चुका है। ऑलरेडी लास्ट वर्किंग डे को ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर चुका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है 912-13 तक। तो इस पे आप नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आपको डेली चार्ट पे भी। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि मल्टी पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं। हमें डेली चार्ट पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, डेली चार्ट पे एक बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है। तो और डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में बहुत बड़ी रैली ऊपर की तरफ हमको दे सकता है। तो ये स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं है। आपको मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ ये सिखा रहा हूँ मैं। तीसरा स्टॉक है MFSL। MFSL को हम जब मंथली चार्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक है और यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक। इस रेंज को तोड़ने के बाद बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली और उसके बाद वापस रीटेस्ट किया, इसने रीटेस्ट किया इन लेवल्स को और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करा है इसने। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है जो शॉर्ट टर्म की, उसको ब्रेक करके वापस मंथली चार्ट पर तो नीचे ट्रेड कर रहा है। और जब हम इसे वीकली और डेली करते हैं तो थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होती है। वीकली चार्ट पे भी ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक करी नहीं है, बट इस पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो MFSL की तरफ भी आप नज़र रखिए। यहाँ भी आपको ऊपर की तरफ वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नहीं दिखी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट काफ़ी ऊंचा है, तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर यहाँ तक रीटेस्ट करे इन लेवल्स को, नेकलाइन को, और वापस ऊपर की तरफ चल दे। तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तब इसमें बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये जो लेवल्स आ रहे हैं हमारे सामने 760, तो मोटा मोटी आप देखिए कि जब भी ये 760 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ी तेज़ी इसमें हमको देखने को मिल सकती है। अब अगला स्टॉक है एक कैश का स्टॉक है डॉनियर इंडस्ट्रीज़। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। इसका चार्ट भी बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और इसमें हम सबसे पहले मंथली चार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पर आप देखेंगे कि एक बड़ा सा फॉल हमको देखने को मिला है और उसके बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ है और डब्ल्यू पैटर्न के जो ट्रेंड लाइन है, जो नेक लाइन है, उसको ब्रेक किया है इस वीक में। हम वीकली चार्ट करते हैं तो ये देखिए सक्सेसफुली एक अच्छी कैंडल से ब्रेक किया है। और जब हम डेली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी हमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाई दिया है जिसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। इसकी चर्चा मैंने पिछले हफ्ते भी किसी स्टॉक में की थी। देखिए ये एक डायमंड पैटर्न है और ये एक बड़ी तेज़ी को इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ, जो कि हमें यहाँ पर दिख भी रही है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये वीकली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बना के बैठा है, मंथली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बना के बैठा है, डेली चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बना के बैठा है और उसको ब्रेक करके अच्छी कैंडल से ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पर इसको सपोर्ट दिया है हमारे डायमंड पैटर्न ने। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और आने वाले समय में इस स्टॉक में भी हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है हिंद पेट्रो।
देखिए इस स्टॉक पे भी आप नज़र रखिए, ये स्टॉक भी हमें अच्छा रिटर्न थोड़े ही समय में देने में कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए हम इसे मंथली चार्ट करते हैं, तो मंथली चार्ट पर हमको एक कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसे वीकली चार्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऊपर वाली जो ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर वाली जो वीकली ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट करते हैं तो काफ़ी पिक्चर क्लियर होती है। यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है और उसकी ट्रेड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो हिंद पेट्रो पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये भी स्टॉक आने वाले समय में बड़ी तेज़ी ऊपर की तरफ आपको दे सकता है। तो ये स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। अगला स्टॉक है REC लिमिटेड है। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ये एक मैंने सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल रेसिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। और एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आप देखेंगे कि 2017-18 1 नवंबर 2017-18 के बाद इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखिए कि पिछले 4 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि ऊपर वाली जो नेक लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको इसने टेस्ट किया है इस वीक। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये इस वीक इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करे। करीब 4-4.5 साल का ये ब्रेकआउट है, इस पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। हिंद पेट्रो ये स्टॉक है और यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो हाईली चांसेस है कि यहाँ पर ये नेकलाइन ब्रेक करेगा। 126 रुपये 40 पैसे का भाव है यहाँ पर, बट मैं इसको थोड़ा सा और शार्प कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भाव, ये वाली कैंडल का हाई 127 रुपये 15 पैसे, यानी 127 रुपये 15 पैसे का हाई तोड़ के जब ये ट्रेड करे तब, और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो कहने ही क्या। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। इसमें भी मुझे बड़ी तेज़ी आने वाले समय में लग रही है। मुझे लगता है कि इस बार ये रेसिस्टेंस टूट जाना चाहिए। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि रेसिस्टेंस टूट जाए। हो सकता है यहाँ से आप उस चक्कर में कहीं पहले ही ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं करना है। जब तक कि पैटर्न कंफर्म नहीं हो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो जब ये नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर एक दिन की क्लोजिंग दे दे तब आप कोई ट्रेड ले सकते हैं या ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। मेरा किसी भी तरीके से ट्रेड आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, केवल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि चार्ट किस तरीके से देखे जाते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है GNFC। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा करी थी और इस हफ्ते भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है इस हफ्ते के लिए भी। देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पर, और इसी सपोर्ट को मानते हुए GNFC ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, इवन एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी इस जो नेकलाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे डेली चार्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पे भी नज़र बना के रखिए। जैसे ये हाई टूटेगा 591 रुपये का, ये स्टॉक भी बड़ी तेज़ी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। एक और स्टॉक है जिसे मैं देना चाहता हूँ, वो है MRF और हेवल्स पे भी आप नज़र रख सकते हैं। पहले हेवल्स को देख लेते हैं। देखिए हेवल्स भी हालांकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर मंथली और वीकली चार्ट पर, दोनों चार्ट्स पर यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है।
और यहाँ पर जब मैं डेली चार्ट करता हूँ तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने वाला है। ज़रूरी नहीं कि ब्रेक करे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि ब्रेक करने वाला है। तो इस स्टॉक पे भी हम नज़र बना के रख सकते हैं। 1203-4 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकले हमें इसमें भी बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ तक के टारगेट्स हमको आराम से मिलने चाहिए, जो कि 1360 रुपये के आसपास के हैं। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया जाएगा। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। आज का फाइनल स्टॉक है MRF। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए, ये भी आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी आपको दिखा सकता है। देखिए, सबसे पहले इसे मंथली चार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। जब आप इसे वीकली चार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। सेम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको डेली चार्ट पे भी दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि जब ये अपनी नेकलाइन तोड़ के ट्रेड करेगा, ब्रेकआउट लेगा, तो उसके बाद बड़ी तेज़ी इसमें भी देखने को मिल सकती है। एक ट्रेंड लाइन हम इस तरीके से भी शॉर्ट टर्म की मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। जब ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी, जो कि करीब करीब 94,150 के आसपास है, तब भी इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।